कांवड़ को एक सोची समझी साजिश के तहत लांछित और अपमानित करने की कोशिश हो रही क्या देश में? ये सवाल खड़ा हो रहा है और शायद आज इसी कारण योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में उतरे। मेहमानों साहब का परिचय करा दें। राघवेंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राघवेंद्र जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। मनीषा वाजपेयी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, मनीषा जी का बहुत स्वागत। मनीषा जी, आपसे बात शुरू करूंगा कि आतंकवादी, उपद्रवी, अराजक, बेरोजगार तक बात गई थी कांवड़ियों को लेकर। आज योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे और उन्होंने इन सब आरोपों पर पलटवार किया। इस देश में अन्य धर्मों की यात्राएं भी निकलती हैं, जुलूस भी निकलते हैं। उसमें एक प्रमुख है भारत के दूसरे सबसे बड़ी आबादी का जो धर्म है इस्लाम, उसका एक प्रमुख वो है मुहर्रम, ताजिया का जुलूस। वहां बवाल भी हो जाता है, बहुत जगह होता है बवाल, हिंसा भी हो जाती है, उत्तेजना भी हो जाती है, हथियारों का प्रदर्शन भी होता है। और यह भी किसी ने जांच नहीं की कि उन जुलूसों में कितने रोजगार वाले हैं, कितने बेरोजगार वाले हैं। केवल ये एक्सरे मशीन कांवड़ यात्रा पर ही लगाई राजनीतिक दलों ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, मुझे अपने इस चर्चा का में एक हिस्सा बनाने के लिए। मैं तो आरंभ ही करूंगी कि सावन मास की आपको शुभकामनाएं देते हुए, और आप लोगों की मैंने क्लिप भी देखी जो आप लोगों ने तैयार की है, आपका भी बात है, उस पेपर के माध्यम से भी सारी चीजों की जानकारी मिल रही है, सभी को मिल रही है। तो ये जो पॉइंट्स हैं, आतंकवादी कहना, अराजक कहना, गुंडा कहना, मुझे ऐसा लगता है आज अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मंच से, आपने जैसा कहा कि वो उतरे, उन्होंने कुछ चीजों को कहा, वो एक्चुअली इन बातों से विशेष तौर पे व्यक्तिगत रूप से आहत हुए, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री होते हुए एक उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि सभी की आस्थाओं का ध्यान रखा जाए। तो एक डिजिटल उन्होंने मॉनिटरिंग करी, ड्रोन के द्वारा मॉनिटर की जा रही है ये यात्राएं, इसको अराजक कैसे कहा जा सकता है? जब हमारे यहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक लोग भी बैठे हैं, भूले नहीं होंगे कि जब 11 में जो है 2008 में प्रकरण हुआ था 26/11, उसके बाद कहा गया था उन आतंकवादियों को कि भटके हुए नौजवान। तो वहां पे एक राजनीति दी गई थी कि नहीं, ये भटके हुए नौजवान हैं जिन्होंने AK-47 लेकर के हमला किया, उनको भटके हुए नौजवान की संज्ञा दे दी जाती है, और कांवड़ियों को आतंकवादी कहा जा रहा है। जो सड़क पे पत्थर फेंकते हैं लोगों के ऊपर, उनको बचाया जाता है, और इनको जो एक शिव भक्त हैं इनको गुंडा कहा जाता है। बात अगर बेरोजगारी की करें तो आपको याद होगा, सभी को याद है कि शिव तांडव स्रोत रावण द्वारा रचित है, असुरों के राजा रहे हैं, वहां बेरोजगारी जैसी कोई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने शिव की भक्ति में पूरा शिव तांडव लिख डाला, और आज उसको कितनी आस्था से, भक्ति से गाया जाता है। ये बेरोजगारी का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। और मुख्यमंत्री होते हुए योगी आदित्यनाथ जी अगर सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, और उनको सम्मान दे रहे हैं, और हर हर महादेव का जय घोष जो है वो किसी अराजक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जा रहा है, वो भक्ति में डूबे हुए कांवड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। तो इनको अराजक कहना, मुझे लगता है ये अज्ञानता का एक बहुत बड़ा जो है विषय है। ठीक मनीषा जी। राज शर्मा जी, भाई मैं तो कहता हूं अगर आप मुहर्रम पर ऐसी ही तीखी टिप्पणी करने का साहस रखते हैं तो कांवड़ पर भी आपको ऐसी टिप्पणी करने का अधिकार होना चाहिए, नहीं? लेकिन अगर वहां नहीं रखते, वहां कोई ऐसा तो नहीं कि मौन रह के यात्रा होती है ताजिया जुलूस की, नहीं। और ये तो हम लोग उत्तर प्रदेश के रहवासी हैं, ये योगी की सरकार हटने के पहले मुहर्रम पर क्या बवाल होता था,
हमको भी मालूम है, आपको भी मालूम है, कोई ढपी छुपी बात तो है नहीं। कभी किसी ने कहा ये अराजक हैं, मुहर्रम का शोक मनाते हुए जो लोग निकल रहे, कभी किसी ने कहा ये गुंडे हैं, आतंकी हैं, बेरोजगार हैं? नहीं ना। वो भी तलवार और वो जंजीरें लेके निकलते हैं ना। या हुसैन हम ना हुए, कभी किसी ने कुछ बोला क्या राज साहब? नहीं। तो सारी चेतना, सारा ज्ञान हिंदू प्रतीकों, हिंदू उत्सवों, हिंदू यात्राओं के समय क्यों आता है लोगों को? ये एक सवाल तो उठता है। नहीं दादा, मैं एक बात कहूंगा, मैं ब्लंटली कहूंगा। अभी ये मनीषा जी भी कह रही थी, सही बात कह रही थी। मैं कहता हूं जो मुहर्रम में उत्पात करे उसके भी डंडे मारो, पीछे जेल में डाल दो। और कावड़िया, किसी ने नहीं, कोई आतंकवादी नहीं कह रहा कावड़िया। हम हिंदू धर्म के, हमें यहाँ किसी से सनातन धर्म के बारे में सीखने का नहीं है। मेरा तो नाम पंडित राज शर्मा, हमें नहीं सीखना है। कावड़िया जाइए आप। लेकिन दादा एक बात जरूर कहूंगा जी, मेरा देहरादून होम टाउन है। सुनिए, देहरादून होम टाउन है। जैसे आप फर्रुखाबाद को समझते हो ना, आसपास को, वैसी देहरादून के सराउंडिंग को मैं समझता हूं। आधे ऊपी को, बरेली से यहां तक मेरी जर्रा नपी हुई है, इंच नाप दूंगा कितने किलोमीटर। बस मुझे इतना सा है, जब मोटरसाइकिल लग गई कोई बात नहीं, मेरा व्यक्तिगत और मेरा सोचना है मेरे जैसे लोगों का कि अगर भोले के मोटरसाइकिल लग गई, वो कहता है खंडित हो गई, और वो राज शर्मा को मारता है बीबी के सामने, बेटी के सामने, और राज शर्मा की एक आंख टूट जाती है, हाथ टूट जाता है। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा खंडित कोई चीज नहीं हो सकती। इस चीज का विरोध। और फिर एक और बात कहता हूं, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लग गई, आप एक चांटा मार दो, चलो भागो, और चांटे के बाद डंडा, डंडे के बाद डंडा, जब तक लहू लुहान ना हो जाऊं। ये क्या अच्छी बात है? आप कभी वीडियो देखना, भोले भोले, क्यों भोले का? आप किसकी आराधना करने जा रहे हैं भाई? आप उस भगवान की आराधना करने पार जा रहे हैं जिन्होंने जहर पी लिया। गुस्से को शांत करो। मैं भी अभी कैंप लगाऊंगा, केले बांटूंगा, मन से बांटूंगा। मैं नहीं खाता हूं लहसुन पसंद प्याज, जबकि मैं वैसे खाना, मैं नॉनवेज खाता हूं, लीजिए मैं कहता हूं, मगर मैं सावन पे नहीं खाऊंगा। मुझे किसी से या मुझे योगी जी से भी सीखने की जरूरत नहीं है, और कोई किसी को नहीं कह रहा। ये आप, अरे भैया दद्दा, आप जैसे कुछ लोगों के हवाले ये देश है। ये गलत मत बोलो कि उन्हें कोई आतंकवादी कह रहा है, नहीं कह रहा है। लेकिन मेरा एक बात, मुझे 3 सेकंड दे दो। कोई मिनिस्टर का लड़का जा नहीं रहा, सभासद का लड़का जा नहीं रहा, मेरे जैसे गरीब के लड़के को प्रेरित कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो, ये भी गलत है, गलत है। स्कूल बंद कर दिए, शराब की दुकानें खुली हैं, वहां बंद करो शराब की दुकानें, बंद कराइए। आपकी ताकत है, योगी जी से कराइए शराब की दुकानें बंद। ठीक, शराब ही सब कुछ करा रही है वहां पे। ठीक, राज भाई ने कहा कि कोशी ने नहीं कहा ऐसा, तो पहले तो इसका जवाब दे दे। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, हमारे मित्र हैं, छोटे भाई जैसे हैं। उन्होंने पहले कहा बेरोजगार जाते, फिर जब बवाल बचा तो उसका स्पष्टीकरण दिया कि सारे बेरोजगार नहीं कहा मैंने। ठीक, एसटी हसन भी समाजवादी पार्टी के पुराने सांसद हैं। आजकल चूंकि वो सांसद नहीं बन पाए, इस बार वहां आजम खान ने फच्चर फंसा दिया तो उनकी कुर्सी चली गई, तो वो नाराज है। तो वो आजकल बिल्कुल ऐसा बोलते हैं जिसमें मतलब तेजाब मिला हो। उनने कहा पहलगाम जिनने आके मारे थे लोग आतंकियों ने, बोले उनमें और इनमें क्या फर्क है। और राज भाई इतने भोले हैं, असली भोले तो यही हैं कि ये कह रहे दादा कहां कौन बोल रहा है, कोई नहीं, आपको सर्टिफिकेट कोई नहीं दे रहा, आपका व्यक्तिगत विषय ही नहीं, आप क्या खाओ क्या पियो इस पे विषय नहीं है। विषय ये है अशोक भाई, विषय ये है कि सारी चेतना, सारा पराक्रम, सारी सामर्थ्य, सारी हैसियत, सारा ज्ञान कांवड़ पे ही क्यों आता है, हिंदू धर्म पर ही क्यों आता है, इनके तीज त्योहार पर ही क्यों आता है कि जी होली ऐसी नहीं मनाओ, दिवाली वैसी नहीं मनाओ, कांवड़ ना निकालो, कांवड़ में ये नहीं करो, कांवड़ में वो नहीं करो, आवाज नहीं होनी चाहिए, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। मुहर्रम में एक भी ज्ञान क्यों नहीं देते हो? बकरीद पर ज्ञान क्यों नहीं होता है? तब पर्यावरण खंडित नहीं होता है। ये दोहरा प्रपंच
अच्छा नहीं है। सिर्फ सवाल इतना है राजबाबू, बाकी काहे की समस्या है? जो उपद्रव करे उसके डंडे मारे जाए, ये बिना देखे वो हिंदू है मुसलमान है, इसमें कोई समस्या ही नहीं। ये तो यूनिवर्सल बात है। इस देश में जितना पाखंड होता शायद ही किसी देश में होता हो राजबाबू। इस देश में हर नेता क्या मालूम क्या कहता है? अशोक भाई आप भी इस बात को जरूर आगे ध्यान रखिएगा कभी। हर बड़ा नेता क्या कहेगा? जात और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, ये लागू कर दें एज इट इज, तो छत से कूद जाओगे चिल्लाते चिल्लाते। धर्म के आधार पर भेदभाव खत्म कर दे, माइनॉरिटी कमीशन खत्म। धर्म के आधार पर क्यों भेदभाव हो? माइनॉरिटी कमीशन खत्म हो जाए ना। और जात के आधार पर भी भेदभाव नहीं हो, जात के आधार पर जो भेदभाव है उनको निरस्त कर देते हैं। संपूर्ण समानता पूछ के देख लीजिए, सब लोग तैयार हैं क्या? छोटी मोटी समानता, संपूर्ण समानता कर दो ना। कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई मेजॉरिटी नहीं, धर्म में सब एक, चलो खत्म करो। आप अपना स्कूल बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, राज शर्मा नहीं स्वतंत्र है। राज शर्मा को सरकार के नीचे रहना होगा। क्यों? अरशद मदनी साहब स्वतंत्र हैं, राज शर्मा स्वतंत्र नहीं है। क्यों? अशोक यादव स्वतंत्र नहीं है, गुड्डू जमाली स्वतंत्र हैं। अशोक जी गलत नहीं कह रहा, गुड्डू जमाली स्वतंत्र हैं। अशोक जी को सरकार के नीचे रखना और रहना होगा अगर स्कूल खोलेंगे। अशोक जी, मेरा प्रश्न वही, ऐसा साहस और ऐसी दिव्य दृष्टि और ऐसी दिव्य चेतना मुहर्रम जैसे जलूसों के समय क्यों नहीं आती नेताओं की? क्या वहां पढ़े लिखे लोग जाते हैं डिग्री लेके मुहर्रम में? डिग्री दिखाते हैं। यहां के तो अनपढ़ है मान लिया, मुहर्रम में? अशोक भाई। अमिताभ जी देखिए, चूंकि हम लोग हिंदू धर्म से हैं, मैं हिंदू धर्म से हूं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरे धर्म में अगर कोई समस्या है किसी तरह की, उस समस्या के बारे में मैं अपनी बात रख सकता हूं। और दूसरे धर्म का अगर मैं रहता तो हो सकता है धर्म के बारे में भी अपनी बात रख सकता। इसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए यह कह रहा था कि आप जब कांवड़िए कांवड़ लेकर के निकलते हैं हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, तो उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करती है, उनके तमाम बातें करती है। हालांकि दिखावा के अलावा और कोई बात नहीं, पुष्प वर्षा के अलावा न तो उनके लिए लंच पैकेट, न तो उनके लिए और कोई सुविधा, बस पुष्प वर्षा करके एक तरह का माहौल बनाती कि हम आपके बहुत हितैषी हैं, ठीक है। लेकिन यही कांवड़िए जब कांवड़ यात्रा समाप्त करके सस्ती शिक्षा की बात करने के लिए और नौकरी के लिए जब लाइन में लगते हैं तो सरकार पुष्प वर्षा नहीं करती है, सरकार उनके ऊपर लाठी की वर्षा करती है। तो ये सरकार वही, मुख्यमंत्री जी वही, विचारधारा अलग, वहां कांवड़ियों के साथ दूसरी विचारधारा, पुष्प वर्षा फेंको इनको। अब जब नौकरी के लिए लाइन में लगेंगे, शिक्षा मांगे तो लाठी चलाओ उनके ऊपर। अशोक भाई, आप नौकरी का विषय नहीं, एक मिनट, आप नौकरी का विषय नहीं, आप भाजपा की आलोचना करो। आप कांवड़ लेके जाने वालों को आतंकवादी बता देंगे क्या? विषय पर रहिए। आपको पूरी आजादी है भाजपा के आलोचना करने की, लोकतंत्र है, अच्छी बात है। सरकार की नीतियों की आलोचना करने का पूरी स्वतंत्रता है, अच्छी बात है, स्वागत है। आपके उस अधिकार का मैं संरक्षण करूंगा। लेकिन ये अधिकार किसने दे दिया कि जो है ये पहलगांव जैसे हैं और बेरोजगार लोग जाते हैं, अराजक लोग जाते हैं? ये किसने अधिकार दे दिया? अशोक भाई जी, कबीरदास ने एक दोहा कहा था कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, घट घट बन रोम रोम घट घट राम है दुनिया देखत ना है। तो दुनिया को अपने अंदर भगवान है, उसको देखना चाहिए, कण कण में भगवान। लेकिन अगर भगवान को खोजने के लिए आप बसों में तोड़फोड़ करेंगे, आप एम्बुलेंस में तोड़फोड़ करेंगे, आप किसी की कार तोड़ देंगे, किसी का सर तोड़ देंगे, किसी की आंख फोड़ देंगे, तो क्या ये इसको न्यायोचित ठहराया जाए क्या? जो भी व्यक्ति अगर इस तरह की बात करता है, कस्तूरी कुंडल बस है, तो अपने अंदर ढूंढो भगवान को। आप भगवान को ढूंढने के लिए कौन अधिकार दे दिया आपको?
स्कूल की बसों का शीशा तोड़ दो, बच्चों को घायल कर दो, किसी महिला के साथ मिसबिहेव कर दो। कौन ये अधिकार दिया आपको? और सरकार क्या कर रही है? सरकार मूक दर्शक बन के देख रही है, तो सवाल किससे पूछेंगे हम लोग? हम लोग विपक्ष के हैं, हम लोग जनता की आवाज हैं, तो हम लोग सवाल किससे पूछेंगे? लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा? ठीक बात अशोक भाई। ये इस तरह के कावड़ियों के ऊपर अंकुश कौन लगाएगा अमिताभ जी? ठीक ठीक। मेरा प्रश्न फिर भी अनुत्तरित रहा। राघवेंद्र जी, आपके पास आ रहा हूँ, भाजपा के पास। मैंने पूछा सरकार क्या कर रही है, अच्छा कर रही है, खराब कर रही है। उस पर भाजपा के लोग कहेंगे अच्छा कर रहे हैं, विपक्ष कहेंगे खराब कर रहा है। वो सामान्य प्रक्रिया है। मैं तो 40 साल से यही देख रहा हूँ, इसमें कोई मेरी विशेष रुचि नहीं। क्या कि सपा के आलोचना कैसे कर रही है और भाजपा प्रशंसा कैसे। लड़के की बड़ाई कौन करे? लड़के की अम्मा है। तो वो विषय मेरे लिए कोई बहुत रोचक नहीं है। मेरा मूल प्रश्न था कांवड़िए और पहलगांव के आतंकवादियों में कोई फर्क नहीं, ये कहने की हिमाकत कैसे कर रहे हैं वो लोग जो हिंदुस्तान में चुनाव लड़ते हैं। मेरा मूल प्रश्न वो था। बेरोजगारों का जमावड़ा है कांवड़, ये कहने वाले कौन होते हैं? आप विपक्ष में हैं, स्वागत है, आलोचना करिए। आप भी फतवा जारी करेंगे? जिले इलाही मां बदौलत है क्या? और अगर आप में इतना ही साहस है तो मैं निवेदन करूंगा, मुहर्रम पर बोल दीजिए कि कल से सब कपड़े पहन के मुहर्रम, अगली साल कपड़े पहन के जाएंगे क्या? और नो जंजीर, नो तलवार, नो ड्रामा। क्या कि इधर खून उधर खून, इधर कांच उधर बांच, क्या? और 16 हाथ का ताजिया, ये सब नहीं चलेगा। बोल दीजिए। आप कांवड़ पर बोल सकते हैं तो वहां क्यों नहीं बोल सकते? यही तो विषय है। मेरी इस बात में कोई रुचि नहीं कि कांवड़ में क्या कमियां हैं व्यवस्था की और क्या अच्छाइयां, इस पर खूब बहस करो, दिन भर करो, पार्टी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो। और मेरे भाई अशोक जी ने कहा कि उन्होंने अच्छी बात कही, कबीरदास जी का स्मरण किया, मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि भाई कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जग बन माए। अच्छी बात है। तो फिर टीले वाली मस्जिद क्यों जाना? क्यों जाना? नेताओं का अपनी कस्तूरी नहीं ढूंढ रहे अंदर। टीले वाली मस्जिद क्यों जाना? ईदगाह क्यों जाना नमाज में? अल्लाह को अंदर नहीं ढूंढेंगे। अजमेर शरीफ, चरार शरीफ 100 स्थान है, जा रहे हैं ना वहां। अंदर क्यों नहीं ढूंढ रहे कस्तूरी? ये कस्तूरी ढूंढने का भी कार्यक्रम इधर ही लगा दिया लग रहा कि नहीं आप लोग कस्तूरी अपने घर में ढूंढो, अंदर अपना बैग कपड़ा उतार के बैठ जाओ और देखो किधर है कस्तूरी। क्या? घर से बाहर नहीं। बोले आप क्या करोगे? बोले हम वहां जाएंगे टीले वाली मस्जिद, वहां ईद की नमाज पढ़ेंगे। तो महाराज ये तो नहीं चलेगा। अगर कस्तूरी सबको ढूंढनी है अशोक भाई, तो फिर सब ढूंढे, आधे घर में रह के ढूंढे और आधे जलूस निकालें ताजिया का, ये तो नहीं चलेगा ना। राघवेंद्र जी, विपक्ष ने कई सवाल उठाए व्यवस्थाओं को लेकर। योगी जी ने आज अपनी बात कही और उन्होंने ये भी कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि एक नौजवान वो भगवा गमछा बांध के तोड़फोड़ कर रहा था, उसका जब संज्ञान लिया गया स्थिति का और वीडियो कई बार चला के देखा गया उसकी रिकॉर्डिंग, तो उसमें आया उत्तेजना के समय जब वो लठ भांज रहा था अशोक जी, तो उसके मुंह से एक जगह निकला या अल्लाह। क्या? तो फिर उसको अलग ले गए खींच के, फिर उसका सम्मान समारोह हुआ अलग अंधेरे में है? तो एक ये भी समस्या है राघवेंद्र जी। अमिताभ जी देखिए, अभी हमारे जो मित्र अशोक जी हैं और राज शर्मा, ये लोग जब डिबेट में बैठते हैं तो इनके अंदर विवेकानंद की आत्मा प्रवेश कर जाती है। बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत ज्ञान देने का काम करते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है? इनके नेताओं का बयान देख लीजिए, चाहे अखिलेश यादव का बयान देख लीजिए, चाहे एसटी हसन का बयान देख लीजिए, चंद्रशेखर जी, दिग्विजय जी, लंबी एक फहरिस्त है। उनके विषय में ये खंडन भी नहीं करते हैं और उनको ऊपर से पारितोषिक देने का काम करते हैं।
4 कदम आगे हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनसे राज शर्मा जी के नेता। वो कहते हैं हिंदुओं में जो मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, हिंदू आतंकवाद, हिंदू हिंसक होता है, हिंदू कट्टर होता है। ये बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन यहाँ पर ये लोग बैठ के ऐसी बातें करते हैं जैसे पूरा ज्ञान इन्हीं में समाहित है। उनकी पार्टी लाइन की ये लोग अपनी बातें कर रहे हैं। इनकी पार्टी लाइन इनके बयानों से बिल्कुल इतर होती है। मुझे याद है केरल में युवक कांग्रेस के लोगों ने भारत के झंडे के ऊपर गाय को काटा था, उसमें किसी कांग्रेसी का बयान नहीं आया था। पूरी कांग्रेस नहीं, पूरे इंडी गठबंधन का कोई बयान नहीं आया था। इस प्रकार से सैकड़ों उदाहरण है अमिताभ जी, एक आध उदाहरण नहीं है। हमारा जो है चलिए एक आध कोई घटना ऐसे होती है, मान लेते हैं कि अगर कोई कांवड़िया करता है, पहली बात तो ऐसा कोई कांवड़िया उसकी पूरी जांच हो जाए तो ऐसा हिंसक होता नहीं है। अगर ऐसा कोई होता है तो पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज उनके विरोध में खड़ा होता है। कभी आपने ऐसा देखा उसका पैचवर्क करने का काम किया? कभी ऐसा देखा कवर फायर देने का काम किया? राघवेंद्र सिंह सीना खोल के कहते हैं अगर कोई कांवड़िया ऐसा करता है कानून के दायरे में उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो एक लंबे समय से जो कांवड़ यात्रा में विरोध का प्रदर्शन विभिन्न तरीके से ये लोग कर रहे हैं, सड़कों पे कांच के शीशे डाल रहे हैं, कीले डाल रहे हैं, थूक जिहाद हो रहा है, मूत्र जिहाद हो रहा है, उनको रोकने का, उनके कांवड़ को खंडित करने का प्रयास हो रहा है, उसमें कभी भी चाहे समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हो या कोई मुस्लिम धर्मगुरु हो या कांग्रेस का प्रवक्ता हो, वो लोग कभी भी उसमें स्पष्ट रूप से सीधा बयान देने से बचते रहे हैं। कभी सीधा बयान नहीं दिया है कि उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भाई ये क्या चीज है? क्या उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये देख नहीं रही है क्या? भारतीय जनता पार्टी सीधे जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को आज उसमें बयान देना पड़ा। योगी आदित्यनाथ जी वास्तविकता है कि जो ये कांवड़ यात्रा हो रही है उसको सीधे तरीके से खुद देख रहे हैं। उन लोगों को सीसीटीवी के कैमरे लगाने का काम किया है, विभिन्न व्यवस्थाएं करने का काम किया है, इस प्रकार से पूरा काम किया है। दूसरी बात, ये लोग ऐसा बयान देते हैं कि जो कांवड़ यात्री है जो है वो जो कब पढ़े लिखे लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं। अमिताभ जी, हम मैं फर्रुखाबाद क्षेत्र का ही हूँ जहाँ के आप हैं, वहाँ हमारे रिश्तेदार हैं, IAS हैं, वो बेवर के रहने वाले हैं। वो आपके बिहार में तैनात थे तो हर वर्ष कांवड़ लेकर के जाते थे। अब ये इस प्रकार की बातें करते हैं, ऐसा नहीं है। बेरोजगार लोग भी जाते हैं, रोजगार वाले भी जाते हैं, कम पढ़े लिखे भी जाते हैं, पढ़े लिखे जाते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अमिताभ जी, ये जो कांवड़ यात्रा को ये लोग प्रश्न चिन्ह घेरने का काम कर रहे हैं, इन लोगों ने भी इससे पहले कुंभ मेला हुआ, इनकी गतिविधियां देखिए अमिताभ जी, कुंभ मेले में भी इसी प्रकार के ये लोग बयान देते रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरे देश की जनता इनको भली प्रकार से देख रही है और भली प्रकार से जान रही है, भली प्रकार से पहचान रही है, तभी तो इनकी दशा हो रही है राजनीति के क्षेत्र में। हिंदू समाज बोलता नहीं है, लेकिन जब चुनाव लड़ने आते हैं, किसी की 1 सीट, किसी की 2 सीट, आज की तारीख में समाजवादी पार्टी भी हाशिए पर है। कारण में उसमें आप जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या कारण है? यही कारण है। आप लोग जिस प्रकार से अनावश्यक अपराधियों के साथ खड़े हो जाते हैं, अपराधियों गुंडों के साथ खड़े हो जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता को यह रास नहीं आता है। जी ठीक है राघवेंद्र भाई, मंदिरों में लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये जिस जात और गोत्र का बयान था ना, जिस नस्ल का, उसी नस्ल का ये बयान है कि कांवड़ में बेरोजगार जाते हैं, अनपढ़ जाते हैं। ये उसी तरह का बयान है। मैं फिर कहता हूं, लोगों के अंदर 2 तरह की एसिडिटी होती है। एक एसिडिटी तो हाजमोला और एंटासिड खाने से मिट जाती है। क्या विज्ञापन आते हैं एसिडिटी मिटाने के दवाओं के, कोई भी ले लो, खा लो, ठीक हो जाएगा। लेकिन दूसरी वैचारिक एसिडिटी है, वो नहीं मिटती, पूरा पत्ता खा लो तो भी। और ऐसे बयान उसी वैचारिक एसिडिटी से निकल कर आते हैं। वो केमिकल ऊपर तक चपेट मारता है। क्या ज्यादा एसिडिटी हो जाए तो नाक से पानी आने लगता है, वो दिमाग में पानी डाल देता है, इतनी एसिडिटी भरी है। मनीषा वाजपेयी, मेरा मूल प्रश्न यही कि राजनीतिक लोगों को ऐसी बेहूदी टिप्पणियां करने का क्या हक है? क्यों कर रहे हैं? कि भाई यहाँ तो बेहोर उद्दंड लोग जाते हैं, अराजक लोग जाते हैं, फलान जाते हैं, ठिकान जाते हैं। ये उसी टाइप की बात है जो राहुल जी पहले ट्रेंड सेट कर चुके कि मंदिर की देवी देवताओं की मूर्तियों में कुछ भी ताकत नहीं है, पावरलेस, दे आर पावरलेस, लाइक बीजेपी एमपीज। उन्होंने कहा था जैसे बीजेपी के एमपी पावरलेस है, वैसे मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां पावरलेस हैं। या लड़के लड़कियां छेड़ने जाते हैं, ये लड़कियां लड़के छेड़ने जाती हैं मंदिर में,
ये इस टाइप के बयान क्यों आते हैं? कभी किसी ने बोला कि मस्जिद में लोग क्या करने जाते हैं? नहीं ना, नहीं बोला ना, और बोल भी नहीं सकते, आप में साहस भी नहीं। और मान लो गलती से बोल जाओ तो 6 इंच छोटे भी हो जाओगे, ये भी है, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो सारा ज्ञान इधर ही के लिए है क्या मनीषा वाजपेयी? आपके जो प्रश्न है और इतनी देर से जो प्रश्न है जो अनुत्तरित है, उसी में ही आपका उत्तर भी समाहित है। अगर कुछ राजनीतिक पार्टीज इन कांवड़ यात्रा का विरोध करती हैं, अयोध्या राम मंदिर का विरोध करते हैं, या इस तरह के सनातनी जो भी यात्राएं हैं, जो भी अनुष्ठान है, इनका विरोध हो रहा है, तो ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है। अदरवाइज मेरे भाई राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस से हैं, लेकिन ये भी अपने यहाँ पे एक अनुष्ठान कराएंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे। हमारे अशोक यादव जी जो हमारे समाजवादी से हैं, ये भी जन्माष्टमी का उत्सव करेंगे, रुद्राभिषेक कराएंगे। लेकिन जब बात आती है पार्टी की, तो इनको वोट बैंक का ध्यान रखना होता है। इसी कारण ये इस तरह के बयान देते हैं। अब जैसे आपने कहा कि जिहाद वाली बात कही कि मंदिर में लड़के छेड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम गरबा की बात करें, और जब ये लगा दिया गया कि पहचान बतानी होगी, तो कुछ विशेष समुदाय के लोग हाथ में कलावा बांध करके वहां पे लड़कियों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, और जब उस पर रोक लगाई जाती है तो उपद्रव करते हैं। समस्या बात सनातन के प्रचार प्रसार की नहीं है, समस्या है जय श्री राम के उद्घोष से, समस्या है हर हर महादेव के उद्घोष से। ये कांवड़िए जब हर हर महादेव का या जय बम भोले का उद्घोष करते हैं, ये समस्या है। जबकि इनको ये नहीं समझ में आता है कि ये भारत को जोड़ने की एक यात्रा है, ये एक समावेशी है। यहाँ दलित से लेकर गांव का दलित हो, चाहे शहर का ब्राह्मण हो, ये सब एक ही परिवेश में रहते हैं, एक ही कलर के कपड़े पहनते हैं, और एक ही देव की आराध्य जो उनके हैं, उनको जल चढ़ाने के लिए जाते हैं। और मैं आगे ये कहना चाहती हूँ, जो जयकारा है, ये सिर्फ इन्हीं यात्राओं का नहीं है। अगर आप भारतीय सैन्य बल की बात करें या किसी भी अन्य सैन्य बल की बात करें, तो उसमें भी जो उनको कमांड्स दिए जाते हैं, तो वो कमांड्स एक तेज आवाज में दिए जाते हैं, जो उनके अंदर जोश भरता है। अगर आप वैष्णो देवी यात्रा की बात करते हैं, तो जब एक जो यात्रा कर रहे होते हैं श्रद्धालु, जब थकने लगते हैं, जब थकान हावी होने लगती है उनके ऊपर, और कहीं से एक माँ का जयकारा लग जाता है, तो सबके चेहरों पे एक प्रसन्नता आ जाती है। और अगर इनको भी हम छोड़ दें, धार्मिक जयकारों की बात भी छोड़ दें, एक मजदूर जब एक बोझा खींचता है, तो जोर लगा के हैशा, ये एक नारा लगाता है, और वो क्या होता है, वही नारा, वही आवाज उसको उसकी साथी होती है, उसमें वो ऊर्जा भरती है। तो लोगों को ये कष्ट है कि हर हर महादेव बम भोले का ये नारा ऐसा ना हो कि ये जो जाति वर्ग में, धर्म में बांटने वाली जो राजनीति है, ये जो है उनकी फेल हो जाए और ये सब यूनाइट हो जाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है। राज भाई, कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इस वक्त सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं सामाजिक न्याय पर, क्या? राहुल जी हों, अखिलेश जी हों, सब लोग। और ये यात्रा सामाजिक न्याय का सर्वोत्तम जीवंत प्रस्तुतिकरण है। वाल्मीकि हो या ब्राह्मण हो, एक ही घाट से जल भरना है, एक सी ही व्यवस्था है, एक से ही टेंट में रुकना है, वहीं हलवा पूड़ी खाना है या दाल चावल जो मिल रहा है। ब्राह्मण के लिए अलग टेंट, वाल्मीकि के लिए अलग टेंट इस नहीं। पीडीए सीडीए जो कुछ है सब एक ही में है। माया, जितनी माया है, जितने मत मजहब, जितने मत संप्रदाय, और हमारे यहाँ जितने भी वो हैं कुल गोत्र वंशावलियां, वो सब यहां आके अपनी एक पहचान उनकी रह जाती है, भोले। ना कोई ठाकुर, ना कोई बामन, ना कोई कोरी, ना कोई कुर्मी, ना कोई वाल्मीकि, ना कोई धोबी, ना कोई यादव, ना कोई बनिया। राज भाई, इससे अच्छा कुछ हो सकता है? जो काम नेता कभी नहीं करा सकते, वो बम बम बोले करा देता, इसलिए नारे से हो जाता है। आप लोग करा सकते हो क्या ऐसा? नहीं ना, आप लोग तो और विभाजन के लिए रास्ता खोल बनाते हो। यहां तो समाज एकाकार हो रहा है। राज भाई, गलत तो नहीं कह रहा मैं?
मुझे बता दीजिए कि जो ब्राह्मण है वो दूसरे ढंग का कपड़ा पहन रहा है ताकि उसकी पहचान स्पष्ट हो, और यादव दूसरे ढंग का कांवड़ में, ऐसा तो नहीं है। फिर क्या समस्या है राज भाई? पहले तो दादा मैं एक बात कहने वाला हूं, बार बार ब्राह्मणों का उदाहरण देना आपको भी बंद करना पड़ेगा और सबको बंद करना पड़ेगा। ठीक है। यहां ब्राह्मण वाल्मीकि जात की बात ही नहीं, यहां बात सिर्फ छोटी सी बात इतनी है कि अभी जैसे राघवेंद्र भाई कह रहे थे, हालांकि मुझे इनकी बात का बुरा नहीं लगता, क्योंकि क्षमा चाहिए बड़ों को छोटन के उत्पाद, ये छोटे हैं, नाबालिग हैं, तो मैं नहीं, यहां पे किसी नेता का नाम नहीं, मेरे प्रधानमंत्री हैं, मेरे योगी जी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं क्योंकि मेरे चीफ मिनिस्टर हैं। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा है, कोई माइका लाल यहां पांचों में से दीजिए आज के, है कोई माइका लाल चले, और जरा सा पानी चले गया, जरा सा पानी मैंने झेला है भैया, मैं ना जाता रहता हूं, वो तो मैं हूं, मैं हुनरबाज हूं, कुछ हुनर आप जैसे भैयों से सीख लिए, तो नहीं होता इधर सुन लीजिए, जरा सा पानी में। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि योगी जी को एक बात कहनी चाहिए कि भैया आप जा रहे हैं, खूब पढ़िए, अगर किसी से कुछ टकरा जाए आप पुलिस को बताओ जी, आप पुलिस को बताओ। अब इस बात को यहीं रोक के कहता हूं, मैं समर्थन नहीं करता किसी मुहर्रम का, अगर मुहर्रम में जाने वाला कोई लड़का, मैं निकला हूं गाड़ी से, मेरे घर के ऊपर ठीक इसी के ऊपर देवी माता का झंडा है, आप कहते होंगे कोई माइका लाल किसी भी धर्म का व्यक्ति पैदा नहीं हुआ मेरे झंडे को उतार दे, उसी वक्त दैनंदिन रिजल्ट होगा। हम लोग सीखें, पहले हम अपने आप, ये बातें तो चैनल में बैठ के बहुत अच्छी है, ये कह दिया। और एक और बात कहता हूं, लोगों को, नेताओं को कुछ शब्द कहने से बचना चाहिए, कुछ शब्द, क्योंकि देखिए शाहरुख खान को सिगरेट पीने से बचना चाहिए क्योंकि इसके फॉलोअर हैं, अमिताभ बच्चन को शराब पीने से बचना चाहिए क्योंकि उनके फॉलोअर हैं, आदमी उन्हीं को देख के करता है। तो ठीक मैं कहता हूं, जो एक बार सांसद बन जाए, एक बार एमएलए बन जाए, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए, सभासद सुबह की बात नहीं कर रहा हूं, इन लोगों को कहने से पहले सोचना चाहिए, पहले तोले फिर बोले। तो आप इस बात को मुतमईन हो जाएं, कोई भी हिंदुस्तान में, इवन दैट 30% मुसलमान भी, कोई कावड़ यात्रा का विरोधी नहीं है, और जो विरोध करेगा वो पाप में खुद भूल जाएगा। ठीक है राज भाई जी। वो जो मारते हैं ना, मैं इसका विरोधी हूं, जो वो ऐसे करते हैं और दरोगा जी हेल्पलेस होते हैं, मैं बिल्कुल विरोध करता हूं। ठीक है। एक पुरानी बात है, अशोक भाई के पास आऊं इसलिए उससे पहले कह दूं, राज भाई ने बहस को दूसरी दिशा में वो लेके, लेकिन मेरा नैतिक दायित्व तो है कि जो बहस किसी भी पड़ाव से गुजरे, मैं उसको उसका उत्तर दूं, भागूं नहीं। राज भाई ने अच्छी बात कही कि हिंसा का विरोध है, मारे पीटे नहीं, 100% हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन पक्षपात किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। पंक्ति भेदम न कारयेत, संस्कृत में कहते हैं, पंक्ति का भेद नहीं चलेगा। अशोक भाई, राज भाई दोनों और सभी के संज्ञान के लिए एक बात बताता हूं, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी और विश्वनाथ प्रताप मुख्यमंत्री थे, अशोक यादव जी, ठीक? तब भी आप लोगों की पार्टी थी, सब लोग थे, देश को मजबूत बना ही रहे थे अपने अपने हिसाब से। मुरादाबाद में ईदगाह में 1000, 2000, 4000 मुसलमान जुटा था, चूंकि बाबा से भी 50-55% मुसलमान है, ठीक? ईदगाह के थोड़ी दूरी पर वाल्मीकि बस्ती थी। किसी ने वहां ये अफवाह फैला दी कि वाल्मीकियों ने सुअर भेज दिया ईदगाह के अंदर। सुनना भैया यादव जी, अशोक जी, इतना बड़ा दंगा हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आंखों ने उससे बड़ा दंगा नहीं देखा था। क्या कोतवाली फूंक दी, 200 से ज्यादा लोग जिंदा मारे गए कुछ ही देर में। क्या पुलिस वाले जिंदा जल गए, कोतवाली पे आग लगा दी, क्या नहीं चला, बम से लेके गोली तक। वो तो नमाज पढ़ने आए थे, दया और करुणा की बात करने आए थे, नहीं, उनने पूरा मुरादाबाद फूंक दिया। कोई बोला नहीं, कोई उद्धरण को याद दिलाता कि नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं ना। बोला कांवड़ में गुड्डू ने थप्पड़ मारा, डंडा चलाया,
इसलिए कांवड़ बंद कर दो। अच्छा जी, वहां तो ईद पे तो मोहब्बत बांटी जाती है, मीठी ईद, वहां तो 200 निपटा दिए थे। 38 साल बाद तो रिपोर्ट मिली उसकी, 38 साल बाद। अशोक जी, हम लोग को यह भी ध्यान रखना चाहिए नहीं। और शबे रात का जब मसला होता है, केवल मुहर्रम नहीं, शबे रात का जब मसला होता है तो क्या नहीं होता। हमने भी देखा शबे रात, आपने भी देखी होगी। लेकिन मैंने किसी बड़े नेता को उस पर प्रवचन देते नहीं देखा। अशोक भाई। अमिताभ जी, मुझे लगता है कि हिंसा कोई भी हो, वो हिंसा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात कि एक हिंसा को जस्टिफाई करने के लिए दूसरी हिंसा का सहारा भी लेना ठीक नहीं। ये अगर मुरादाबाद में दंगा हुआ तो कांवड़िए भी दंगा करें, मारे पीटे, तो उसको तुलना इससे करना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। हिंसा कोई भी करे, जहां भी हो, उसका विरोध करना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कांवड़ यात्रा हिंदू मुस्लिम या सर्व धर्म समभाव की एकता का प्रतीक है, बिल्कुल सही बात है। नहीं, हिंदू मुस्लिम का नहीं कहा हमने, ना ना ना, हिंदू मुस्लिम से मतलब ना ना, वो अलग है, वो अलग है। अखिलेश जी ने कहा ही था कि हम अलग आप अलग, तो वो ऐसे उसी अंदाज में मैं कह रहा हूं, ये वो अलग है, मुसलमान के से कोई लेन देना नहीं। हिंदू में एकता का प्रतीक है। इसमें बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दलित भी है, कहार भी है, लोहार भी है, ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य भी है, वाल्मीकि भी है, सब पूज्य हैं। एक ही घाट से पानी ले रहे हैं, एक ही घाट पर पानी पी रहे हैं, ये कहा मैंने। अशोक भाई। बिल्कुल जी जी जी, मैं अपनी बात को सुधार के आपकी बात कहता हूं कि आपने कहा कि हिंदू एकता का प्रतीक है कांवड़ यात्रा, बिल्कुल सही बात है कि सारे जाति के लोग एक जगह से एक तरह से हर काम करते हैं। लेकिन इसी संदेश को पलीता तब लगता है जब हिंदुत्व के नाम पर बनने वाली योगी सरकार 69,000 शिक्षक भर्ती में ये बताती है कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, इसलिए हम तुम्हारा आरक्षण लूट रहे हैं, तुम्हारी नौकरियां छीन रहे हैं। तो ये जो कांवड़ वाला मैसेजिंग है ना, अमिताभ जी, फूल फेंकने वाली, कांवड़ियों को हिंदू बताने वाली, इस मैसेजिंग पर कहीं न कहीं कुठाराघात कौन कर रहा है? ये हिंदूवादी सरकार जो अपने आप करती है, हम सबसे बड़े हिंदू हितैषी हैं। तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप मैसेज दे रहे हो कांवड़ यात्रा का, तो आपको अपने सरकार में भी मैसेज देना चाहिए कि हमारी सरकार में सभी जाति के लोग एक समान हैं, लेकिन आप वहां मैसेज नहीं देते हो। ये दूसरी बात मैं कहूंगा, आपने कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। देखिए, आपको याद होगा एक बार प्रकाश राजभर जी ने कहा कि पीला गमछा लगा करके थाने में चले जाना और दरोगा जो है तुम्हें यथोचित सम्मान देगा। मुझे लगता है ये जो स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री जी का है, ये अपने सहयोगी दल के लिए होगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, क्योंकि थाने में पीले गमछे वालों को बहुत पिटाई हुई और किसके इशारे पर पिटाई हो रही है अभी तमाम चेतावना और कहां हो रही है। तो इस तरह से मुख्यमंत्री जी का जो बात वो किसके लिए था, ये तो सबको पता है। ठीक है अशोक भाई जी, ठीक है जी, चलिए ठीक है। मुझे लगता है कि जितने भी लातों के भूत हैं ये सबके लिए था। क्या अब कौन कौन लातों के भूत है खुद समझ लो, सबके लिए था। तो कैसे भी लातों के भूत हों, अलग अलग प्रकार के भूत हैं, तो सबके लिए है कि भाई छठे साठ्यम समाचारे संस्कृत में कहा। अशोक भाई ने कहा कि को ये कांवड़ से मैसेजिंग सरकार नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं। जब सरकारें नहीं होती थीं, जब नेता नहीं थे, पार्टियां नहीं थी, तो भी ये देश ऐसे ही भक्ति का जनज्वार इसमें आ रहता था। मैंने कुंभ के समय भी ये बात कही थी। कुंभ का उद्गम कब हुआ ये इतिहास में नहीं है। हर्षवर्धन से कुछ आप समझ सकते हैं, लेकिन कुंभ उससे भी पहले है। मैंने कुंभ के समय में एक एपिसोड में इस बात को कहा था कि 2600 वर्ष हो गए महात्मा बुद्ध को, तथागत बुद्ध को परिनिर्वाण हुए। और एक प्रसंग आता है, एक प्रवचन में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि जिसके मन में करुणा नहीं, वो कितना भी कुंभ नहाए मोक्ष नहीं होगा। इसका मतलब तब भी कुंभ की महिमा थी। ये पार्टियों का मामला नहीं है अशोक भाई कि सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा, लोकदल, जनता दल, ना ना ना, ये बहुत छोटी चीजें हैं। पार्टियां आती हैं जाती हैं, इनका क्या मतलब? नूर की एक बूंद है जो सदियों से बहा करती है। पार्टियों का इतिहास कितना है? 100 सवा 100 साल से आगे तो कोई नहीं।
राज साहब की पार्टी भी मेरे ख्याल से 125 तक हुई, कितनी होगी, 200 तो नहीं है। हम 2600 साल पहले की बात बता रहे हैं। इसलिए भारत पार्टियों की कृपा पर नहीं है, भारत की कृपा पर पार्टियां हैं, नेता हैं। जिस दिन चाहे माथे पर रोली चंदन लगा दे और जब चाहे तो माथे से पगड़ी उतार दे, तो राजा से रंक हो जाए और रंक राजा हो जाए। राघवेंद्र सिंह जी, अशोक जी कह रहे हैं कि आप कांवड़ में जो मैसेजिंग देते हो कि सारे हिंदू एक हैं, लेकिन व्यवहार में आप ऐसा नहीं करते। वो कुछ उदाहरण बता रहे थे। अमिताभ जी, ये लोग भली प्रकार से जानते हैं, हिंदुओं के ऊपर चाहे इतना आरोप लगाइए, सनातन धर्म को चाहे इतना कटघरे में खड़ा करिए, सनातन धर्म इतना सहिष्णु है कि वो कुछ का प्रतिकार नहीं करता है। अभी लालू यादव ने ताजिए का स्वागत किया, उसके ऊपर चावल दिए, गेहूं दिए, उसके सामने नतमस्तक हो गए, उनके विषय में जरा सी टिप्पणी नहीं हुई। आपके संगठन के वो साझेदार हैं इंडी गठबंधन के, जरा उसमें भी प्रतिक्रिया कर दिए होते। भाई देखिए, भली प्रकार से जानते हैं किसको इस प्रकार के आरोप लगाने हैं, किस पे नहीं लगाने हैं। हाँ, कांवड़, अभी हमारे राज शर्मा जी ने जो कहा, राज शर्मा जी ने मुझे माफ कर दिया। मैंने इनके राहुल गांधी के नेता के ऊपर कोई टिप्पणी की थी, अखिलेश जी पर टिप्पणी की, मैं फिर कहना चाहता हूँ, इन दो नेताओं के मैंने अधिकतर बयान कहे हैं, कोई ऐसा बयान नहीं किया है जो कोई किसी को जानकारी में ना हो। क्या राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया था मंदिर में हिंदू लड़के बड़े बाबू बन जाते हो हाइडल के? शर्मा जी बताइए ना, आप कांवड़ में आने चाहते हैं? अच्छा, गुस्सा नहीं होना। देखिए, सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में गुस्सा, जो व्यक्ति गुस्सा हो जाए वो गलत है। और अभी अमिताभ भाई ने भी बोला कि जिसके दिल में करुणा नहीं उसको मोक्ष नहीं मिलता। अगर आपके अंदर करुणा नहीं तो आपके लिए सावन भादो बेकार है, बेकार है। आपको करुणा है? चलो पहले बताइए। अरे करुणा पूरे व्यक्तिगत नहीं हूँ भाई, राघवेंद्र सिंह पे करुणा नहीं, पूरा हिंदू सनातन धर्म करुणा से भरा हुआ है। नहीं है, हम लोग बेसिर पैर की बातें कर रहे हो। हम लोग अच्छा, पहले बताओ कब पैदा हुए थे हम लोग? आप 2014 के बाद समझते हो लगता है मुझे। आपको बता दूं, ये देश 2014 से पहले का, और मैं गौरवान्वित फील करता हूँ उस देश में पैदा हुआ था। क्या केरल में गाय की हत्या नहीं की गई थी राज शर्मा जी? राज शर्मा जी, पैदा होने पे अपने आप का पैदा होने पे भारत का नागरिक होने में पाप समझते हो? आपके नेता कहते हैं, मेरा अभिभावक ने कहा ये तो बताइए। अच्छा, आप क्या समझते हो? बड़े बाबू, अरे हाइडल के बड़े बाबू मत बन जाओ, हाइडल के बड़े बाबू मत बन जाए करो। पता नहीं क्या मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, राघवेंद्र भाई को, राज शर्मा जी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। तनाव ज्यादा नहीं पड़े, तनाव ज्यादा, ठीक है राघवेंद्र भाई, रुक जाओ, ज्यादा तनाव नहीं, ये संवाद का विषय है, विवाद का नहीं। मैं सिर्फ इतनी सी बात के लिए आज बहस लेके आया, जो ज्ञान आप कांवड़ पर दे सकते हैं वो मुहर्रम पर दे सकते हैं क्या? मेरा इतना ही इशू था, बाकी कोई विवाद नहीं था। आप में साहस है, सामर्थ्य है, हैसियत है, बोल सकते हैं। कांवड़ में डंडा चल गया, आपने टिप्पणी की, अच्छी बात, करना चाहिए, आप विपक्ष में हैं। आपने अपने जीवन में कभी मुरादाबाद के दंगे का उल्लेख किया? नहीं। बाकी सब चीजों का ही उल्लेख करते, उसका नहीं करते। वहां तो गले मिलते मिलते 200 लोग निपटा दिए थे। कभी बोलना चाहिए? नहीं बोलनी चाहिए, बोलना चाहिए ना हमको, क्या ऐसा भी होता है? कांवड़ में डंडा चलाया उसके भी निंदा करो, लेकिन जिनने 200 मार दिए, थाना फूंक दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह को थाने में आके बैठना पड़ा, बूटा सिंह को आना पड़ा, ज्ञानी जेल सिंह, हाँ, छोटा दंगा था, आप लोगों को याद भी नहीं। ये जो सेलेक्टेड मेमोरी लॉस है ना, ये खराब है। इसलिए मैं कहता हूं शंख पुष्प लो, मेमोरी लॉस खत्म हो। इधर की डंडा चलाने तक की घटना आपको 100 साल याद रहेगी। बोले डंडा चलाया था गुड्डू ने, अच्छा जी। बोले वहां 200 मर गए, अरे बोले छोड़ो यार, 200 ही मरे, 2000 तो नहीं मरे थे। अच्छा, ये नहीं चलेगा। ये एसटी हसन साहब ये तय कर लें वो मौलाना है कि सपा के नेता हैं, ये तो तय कर लो।
मौलाना है तो हमें उनसे बहस ही नहीं करनी, और अगर सपा के नेता है तो प्रश्न पूछेंगे, अगर नेता है तो प्रश्न पूछा जाएगा। मौलाना को तो आजादी है। लोकतंत्र का सबसे मजेदार रोचक पहलू तो यही है कि हां, सबको आजादी है, घास को भी आजादी है, उसको खाने वाले को भी आजादी है, चाहे जो करो, यही तो है। लेकिन मूल प्रश्न वहीं आकर खड़ा होता है। हम जितनी बड़ी टिप्पणी हिंदू तीज त्योहार पर्व प्रतीकों पर कर देते, मैं इस बात के साथ बात समाप्त करूंगा। अशोक भाई, माई के लाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कोई माई का लाल है आप लोगों के पूरे कुनबे में, नेताओं के इंडी गठबंधन में, जो ये कहे कि काबा में जो है चिन्ह उसमें कोई पावर नहीं है, कोई स्ट्रेंथ नहीं है? बोल सकता कोई? कोई ये बोल सकता है कि हजरत बल में पैगंबर साहब का बाल नहीं है? कोई बोल सकता है? जिस दिन बोल देगा उस दिन मैं प्रणाम करूंगा कि भाई ये आदमी शेर है, बराबर बोलता, हिंदू वालों को चाहे मुसलमान को बोलता बराबर है कोई? जरा चेक कर लीजिएगा इस शो के बाद, पूछ लीजिएगा बड़े बड़े नेताओं से कि भाई साहब बोल सकते हो क्या? लेकिन आप ये बोल सकते हो कि बांके बिहारी की मूर्ति बेकार है, रामलला बेकार है, वैष्णो देवी बेकार है, पद्मनाभ मंदिर बेकार है, कोई पावर नहीं, कुछ स्ट्रेंथ नहीं, नथिंग, यूजलेस, लड़का छेड़ाछाड़ी का स्थान है। बाबा रे बाबा, अजमेर शरीफ के लिए बोल सकते हो? ये सारा च्यवनप्राश यही बोलने के लिए खाते हो यार? अजमेर शरीफ के लिए बोल सकते हो? दरगाह शरीफ, चरारे शरीफ, अजमेर शरीफ बोल सकते हैं? नहीं ना। आपको कौन सी चीज बार बार उत्प्रेरित कर देती है कि आप फिर छत पे आ जाते हो चिल्लाने? नीचे क्यों नहीं बैठते घर के अंदर? क्यों ऐसा क्या है? क्या एकदम क्या खा पी लेते हो कि आ जाते कि हिंदू देवी देवताओं में कोई ताकत नहीं? दादा रे दादा, आप कौन है ये बात कहने वाले? बोले ये सब बेरोजगार हैं, मवाली लोग। अच्छा, ये मवाली हैं तो जो ताजिया के जुलूस लेकर निकलते हैं वो क्या है? अब्दुल कलाम आजाद निकलते हैं क्या ताजिया के जुलूस लेके? नहीं ना। कलाम साहब तो निकलते नहीं। ये निकले थे कभी? कलाम साहब को कभी आपने अग्नि मिसाइल की तरह देखा ताजिया में? नहीं ना। लेकिन आप ये बात उठाएंगे नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जाते हैं ताजिया में? नहीं, आप बात नहीं उठाएंगे। उठाना चाहिए। जिस दिन आप बात दिए उठा दोगे, मैं आपको सैल्यूट करूंगा कि यार आपका नपना बराबर है, आपका तराजू कांटा बिल्कुल बीच में रहता है, ना इधर ना उद्धव को लेना ना माधव को देना। लेकिन आप नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। हमको मालूम है मित्र। इसके पीछे लांछना का जो भाव है ना, लांछित करने का, वो खराब है, वो अस्वीकार्य है। कोई पार्टी हो, कोई नेता हो, किसी उसका हो, भारत में सनातन को लांछित करने का काम करेगा तो वो अस्वीकार्य होना ही चाहिए, क्योंकि वो भारत का आत्म तत्व है, मूल तत्व है, भारत का स्व है सनातन। सनातन से पहले यहां कुछ नहीं था। इसलिए भारत का मेरुदंड सनातन है। बाकी शरीर में बहुत सारे हिस्से होते हैं, उसमें बहुत सारे धर्म हैं, मत हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, सबका स्वागत। लेकिन राज भाई, अशोक भाई, मेरुदंड एक ही होता है। क्या? कान 2 हैं, आंख 2 हैं, दांत 32 हैं, उंगलियां 10 हैं, मेरुदंड एक ही होता है। और देश का मेरुदंड है सनातन। ये हमको भी स्वीकार करना होगा, आपको भी स्वीकार करना होगा, जो दूसरे धर्म के मानने वाले हैं उनको भी स्वीकार करना होगा। अमेरिका का मेरुदंड क्रिश्चियनिटी है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता। बर्तानिया का मेरुदंड क्रिश्चियनिटी है, कौन भाई दलाल इससे इनकार कर सकता है? वो भी सेकुलर है देश, लेकिन वो मानते हैं कि उनका मेरुदंड किसी ईसाइयत है। देश के दुनिया के 53 देशों का मेरुदंड इस्लाम है, और भारत का मेरुदंड
सनातन है, ये ध्यान रखिए, स्वीकार कर चलिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला, आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला।